ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल पार्टनर हैं स्क्वायर यार्ड के। रजत, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। देखिए, हमने कई एक्सप्रेसवे को बढ़ते हुए देखा है भारत के अंदर, और उसने पूरे कई शहरों की तस्वीर और कई शहरों के लगा हुआ रियल एस्टेट उसकी तस्वीर बदल के रख दी। द्वारका एक्सप्रेसवे इसमें से एक है। आप हमको जरा ये बताएंगे, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट छापी है। बाय द वे, रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फैक्चुअल डाटा उसके अंदर है। उस रिपोर्ट के कुछ एक पेज मैंने भी पढ़े और मेरे को लगा क्यों ना आपसे बातचीत हो। तो आपने ये बताया कि आगे चल के थोड़ी सप्लाई द्वारका एक्सप्रेस में कम होगी, यानी कि बाद दाम बढ़ेंगे। और आपकी एक रिपोर्ट ये भी कहती है उसी रिपोर्ट में कि पिछले कई सालों में लगातार वहाँ के दाम बढ़े हैं और अच्छी ग्रोथ मिल रही है। पिछले साल तो 25% से ज़्यादा थी। जरा गाइड कीजिए इसकी स्ट्रेटजिकली लोकेशन, क्यों द्वारका एक्सप्रेस इतना फेमस है और क्यों इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। सो आई टेल यू। सो बेसिकली सबसे पहले मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि द्वारका एक्सप्रेस पे वाई द्वारका एक्सप्रेस पे गॉट इनटू प्लेस, मतलब ये ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेस के गवर्नमेंट के दिमाग में आया दैट वाई इट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर। सो प्राइमरीली अगर आप यू गो बैक टू अबाउट 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें, तो 10-15 साल पहले क्या था दैट ऑल दी पीपल हु आर रिजाइडिंग इन वेस्ट दिल्ली द्वारका की जब हम बात करते हैं, उनको गुड़गांव आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंबल्सिव प्रोसेस लगता था। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो कनेक्टिविटी बिटवीन एग्जैक्ट कनेक्टिविटी। किसी को भी आना था तो दिल्ली बॉर्डर से क्रॉस करके यस। ही उसको गुड़गांव एंट्री करनी पड़ती थी। यस। सो द रियल रीजन ऑफ व्हाई द्वारका एक्सप्रेस पे गॉट इन, या जो पूरा आइडिया फ्रेम किया गया द्वारका एक्सप्रेस पे का, वो इसलिए किया गया कि टू कट डाउन द कनेक्टिविटी एंड बिल्ड अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली with Gurgaon. And to that extent, wherein we can even move ahead, और infrastructure development हुआ तो we can even move ahead to Chandigarh, पानीपत, सोनीपत also. Because आज जो द्वारका एक्सप्रेस पे बना है, ये पूरा तकरीबन 29 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, 16 लेन हाईवे। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेन हाईवे, अगर मैं विड्थ की बात करता हूँ तो इससे बड़ा हाईवे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर में होगा। सो आई थिंक ओवरऑल the way it has been conceptualized, the way it has been made, primary reason was to connect Delhi, the western part of Delhi to Gurgaon and even beyond. मतलब अगर हमें और आगे जाना हो मानेसर की तरफ और इधर, तो जो पहले सी आइडली जब हम रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ठीक है, आज की डेट में डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा मैटर करता है। सो ऑब्वियसली व्हाट काइंड ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम आर यू एबल टू सेव because of this infrastructure development is obviously taking a big influence on how real estate market is going in times ahead. So basically the entire objective of bringing in this piece was only this, that कि ठीक है, अगर हम देखें तो अगर आज हमें 8 से 10 साल पहले या 8-10 साल पहले अगर हमें 2 से 2.5 घंटे लगते थे वेस्ट दिल्ली से गुड़गांव आने में, आज ये द्वारका एक्सप्रेस पे आने से फुली ऑपरेशनल होने से इट हैज हार्डली टेकिंग अस 45 मिनट्स। सो जो रियल reason tha why this micro market came into existence, so that reason is absolutely met, and it is like obviously it will grow, it will keep on growing, but abhi main aapko reason bata raha hu kyun द्वारका एक्सप्रेस पे एग्जिस्टेंस में आया है। ऑब्वियसली वी विल मूव अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट कि इसके आगे आने वाले एडवांटेजेस क्या क्या हैं। रजत, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि दाम कितने वहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, कितनी वहाँ पे दाम बढ़ेंगे, और अगर कुछ की और आप यूएसपीज बता पाएं तो। सो सी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। देखो, हम जब भी कभी कोई प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस की हम एवेल्युएशन करते हैं कि पास्ट क्या रहा और फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे क्या रहने वाले हैं। तो आज अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 5 साल का, अगर मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, सो 2019 में जहां पे एवरेज प्राइसिंग द्वारका एक्सप्रेस वे के अपार्टमेंट्स की 7,500 स्क्वायर फीट के 7,500 रुपए स्क्वायर फीट थी, 7,500 रुपीज स्क्वायर फीट जो है नए लॉन्चेस होते थे। आज वही प्राइस ऑलमोस्ट 19 and a half 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पहुंच गया, which is a YOY growth of almost 32%। ह्यूमंगस ग्रोथ है। मतलब आज आप सोचिए, जो 5 साल पहले अगर किसी ने आज 1-1.5 करोड़ का कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लिया होगा द्वारका एक्सप्रेस में, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डिलीवरी तक आते आते दैट प्राइसिंग ऑन इटसेल्फ हैज गॉन अप बाय 160%। मतलब वही 1.25 करोड़ की चीज आज मुझे 3 करोड़ से नीचे के आसपास की नहीं मिल रही। सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट ऑब्वियसली इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर, एंड उसका रीजन बड़े सारे क्लियर है। बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बताया, कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा रीजन है। पूरा लैंड पार्सल जो 29 किलोमीटर 27-28 किलोमीटर का जो पूरा लैंड पार्सल है, दैट इज ऑब्वियसली वेरी वेल कनेक्टेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट हैज बीन वेरी वेल बिल्ट। प्रोमिनेंट डेवलपर्स वहां पे एग्जिस्टेंट है, आज की डेट में भी, आने वाले टाइम में भी आने वाले हैं। एंड जिस तरीके का डिमांड सप्लाई चल रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में भी और प्रेजेंट अप्रोच में, जैसे मैं आपको बताऊं, अगले 5 साल मेरी अपनी पर्सनली मानना है कि अगले 5 साल में कम से कम अभी जो नए लॉन्च प्रोडक्ट चल रहे हैं, कम से कम 10,000 अपार्टमेंट वहां पे आने वाले, विच विल हेल्प अस अबाउट 35 to 40,000 फैमिलीज, people will shift in those 10,000 odd homes। और खाली वो ही नहीं है, आप अगर 2031 तक के ऊपर चले जाते हैं प्लान पे, जो कि अगले 6-7 साल बाद का है, आई थिंक उस पे बात ये हुई है कम से कम 2 लाख लोग, ऑलमोस्ट
शिफ्ट करेंगे गुड़गांव में। सो अगर वो 2 लाख लोग गुड़गांव में शिफ्ट करेंगे और उसमें द्वारका एक्सप्रेस पे एक बहुत बड़ी माइक्रो मार्केट निकल के आएगी, तो आप सोचिए अगर हम 4 का फैमिली पकड़ के चलते हैं तो कम से कम 50,000 घर हमें और चाहिए होंगे द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। सो आई थिंक आगे फ्यूचर भी ब्राइट दिखता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग जो आज इट इज मतलब ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैं पूरी कंट्री का देखता हूँ। आई हैव वर्कड इन प्लेसेस लाइक साउथ आल्सो, वेस्ट भी मेरी सेल्स की टीम काम करती है, आई नो अबाउट ईस्ट आल्सो। आज मैं जब बाकी मार्केट्स देखता हूँ कंट्री की पैन इंडिया, जिसमें ऑब्वियसली बैंगलोर, मुंबई, एमएमआर रीजन और पुणे की बात करता हूँ, सो तीनों सिटीज में जिस तरीके का प्राइस एस्केलेशन हुआ है vis-a-vis दिल्ली एनसीआर व्हिच इंक्लूड्स गुड़गांव, नोएडा एंड द्वारका एक्सप्रेस वे, गुड़गांव के बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दिस प्लेस हैज सीन इज एक्सॉर्बिटेंट। मतलब 160% की ग्रोथ पिछले 5 साल में, टू हैव एग्जैक्टली 32% वाई ग्रोथ किसी और सिटी में नहीं देखी गई है। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि इट इज अ मिक्स रीजन। गुड़गांव में कुछ माइक्रो मार्केट्स इन्वेस्टर फ्रेंडली माइक्रो मार्केट्स हैं, कुछ माइक्रो मार्केट्स एंड यूजर बेस्ड माइक्रो मार्केट्स। जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट दो चीजों से डिफाइन होता है, व्हाट इज द एंड यूज डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड व्हाट इज द इन्वेस्टर डिमांड ऑफ दैट एरिया। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने काफ़ी गहराई से रिपोर्ट छापी है। और मैं बोलूँगा भी कि अगर किसी को भी इंटरेस्टेड हो कोई द्वारका एक्सप्रेस में तो ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़े या फिर इसी इंटरव्यू को सुन ले, तो काफ़ी हद तक उसको भी आइडिया लग जाएगा। रजत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।